कुछ लोगों को लग रहा है कि जो ड्राइवरों को लेकर के नए नियम बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए है, यानी ट्रक ड्राइवरों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो पूर्णतः ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर लागू हो जा रहा है तो सभी ड्राइवरों के लिए होगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे फिर ट्रक हो या फिर बस हो। अगर ये नियम लागू होता है तो नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, चर्चा आज इसी बात पर करेंगे। अमूमन तौर पे जब पहले हादसे होते थे तो ट्रक ड्राइवर ये सोच करके अपनी गाड़ी लेकर के थाने में भाग जाता था, क्योंकि उसे पब्लिक का डर था कि कहीं पब्लिक मुझे मार ना दे। पब्लिक से बचने के लिए जो ट्रक ड्राइवर होते थे या कोई भी गाड़ी का वाहन का ड्राइवर होता था, वो सीधे और सीधे पुलिस स्टेशन भाग करके अपनी जान को बचाता था, क्योंकि पब्लिक से उसको पीटने का डर होता है। और जब पब्लिक जब मारना शुरू करती है तो ना जाने उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तमाम आपने खबरें पढ़ी होगी और समझा होगा, देखा होगा, कितने लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। तो पहले तो पब्लिक से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर हो या फिर किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो, वो पुलिस स्टेशन भाग जाता था। लेकिन क्या इस नियम को लागू होने के बाद अब वो ड्राइवर पुलिस स्टेशन जाएगा? तो मेरे हिसाब से वो नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर पब्लिक से बच करके भागता है पुलिस स्टेशन में तो फिर वहाँ पर उसको 10 लाख रुपए नजर आएंगे कि अगर मेरा दोस्त सिद्ध हो जाता है तो फिर 10 साल की जेल और 5 से 7 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो मुझे देना पड़ेगा। तो वो पुलिस से भी बचने, यहाँ पर वो साफ तौर पर पुलिस से भी बचेगा और पब्लिक से बचेगा। अब दोनों से बचने के लिए वो क्या करेगा, खूब तेज गाड़ी चलाएगा और अपने आपको बचाने की कोशिश करेगा कि मैं पुलिस और पब्लिक से बच जाऊं। अब ऐसे में जो भी उसके रास्ते में आएगा, मुझे लगता है कि उसको भी अपनी चपेट में ले लेगा, उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी रहेगी, किसी और की नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस नियम को लगाने के बाद सड़क हादसे और बढ़ सकते हैं। सरकार की तरफ मानना है कि एक साल में लगभग 50 से 60 हज़ार जनसंख्या एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, जो लोग मारे जाते हैं। तो सरकार ने इसको रोक लगाने के लिए ट्रक ड्राइवरों पर यह कानून लगाया, तमाम ड्राइवरों पे कानून लगाया। लेकिन ऐसे करने से मुझे लगता है कि संख्या और बढ़ सकती है। एक को बचाने, अपने को बचाने के चक्कर में वो एक की जगह 4 से 5 लोगों की जान ले सकता है। पहली सवाल। दूसरा सवाल, अब ये इतने हादसे होते क्यों हैं? इसके पीछे की अगर हम चर्चा करें, इसकी बात करें तो क्या है कि बिना ट्रेनिंग किसी के भी लाइसेंस को पास कर देना। हमने अमूमन तौर पे देखा है कि जो आरटीओ ऑफिस में जो दलाल बैठे होते हैं वो सीधे तौर पर अधिक से अधिक पैसे ले करके अधिकारियों से मिल करके उनके पास जाते हैं और लाइसेंस बनवा लेते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों सीधे तौर पे बनवा लेते? पहले क्या था कि उसके बाकायदे टेस्ट लिए जाते थे, परीक्षा ली जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई इस तरीके से आपको गाड़ी चलाना है, उसके नियम अगर आपको मालूम है तो ठीक है, हम लाइसेंस बनाएंगे, नहीं तो आपका रद्द कर देंगे, बनाएंगे ही नहीं। लेकिन जब बीच में जब दलाल आ गए तो सीधे तौर पर उनकी बड़े बड़े अधिकारियों आरटीओ विभाग में जान पहचान होती है। आपकी जेब से पैसे निकाल करके, मोटे रकम निकाल करके 1600, 1500, 3000, 300, 400, 500, 1600 की जगह वो 4000, 5000 रुपये लेकर के अपनी तो अपनी जेब भरते ही हैं, साथ साथ में अधिकारियों की भी जेब भरते हैं। इसे अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा, और लाइसेंस बना करके दे दिया जाता है। अब जिस व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों के बारे में पता नहीं है, उस सड़क पर गाड़ी कैसे चलाएगा, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार को चाहिए कि जो इस तरह की नियम उसने लागू किया है, उससे पहले सिलेबस में जो विषय पढ़ाई जाती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्कूल में, एक सिलेबस पर्सनल इसके लिए बनाया जाए और उसमें ट्रैफिक नियमों के बारे में उसको जानकारी दी जाए, ताकि वो बंदा अगर ट्रक रास्ते पर निकले तो कम से कम उसे नियमों के बारे में जानकारी हो और अच्छी तरीके से वो गाड़ी चला सके, और इसकी वजह से हादसों में कमी आ सकती है। दूसरी बात, अगर हादसों के बढ़ोतरी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की बढ़ोतरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हादसों में अगर किसी का अहम रोल रहा है तो वो रहा है खराब सड़कों का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, बना नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं कि जगह जगह टूट गए। बड़े बड़े नेशनल हाईवे जो बनते हैं उस पर जगह जगह खड्डे होने की वजह से भी हादसे सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि इतने रकम लगाने के बाद, करोड़ों का बजट पास करने के बाद सड़क के नाम पर वो जाते कहाँ हैं? और अगर इसमें पूर्णतः अगर शुद्धता की गारंटी दी जाती है, मटेरियल पूर्ण तरीके से सही लगाए जाते हैं, तो आखिर चंद घंटों में ही, चंद समयों में ही, चंद वर्षों में ही वो सड़क जमींदोज कैसे हो जाती है? ये भी कहीं ना कहीं हादसे के पीछे की वजह हो सकती है, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि अगर इस तरीके के नियम लगाए जा रहे हैं तो प्रशासन को चाहिए कि जो जाम लगते हैं, जो शहरों में अतिक्रमण जो होते हैं, उस पर ध्यान दिया जाए
और विदेश की तर्ज पर जिस तरीके से विदेशों में सड़कें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें हैं, उस तरीके से इंडिया में बनाई जाए। और जो ड्राइवरों की तनख्वाह है उस पर भी सरकार विचार करे कि 10 से 12 हज़ार रुपये में हम कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। हम जीवन भर कमाएंगे तो एक साथ 10 लाख 12 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते। कुछ ड्राइवरों से हमने बात किया कि आप इतने दिन से गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट आज तक नहीं हुए, तो क्या डर है? तो लोग कहते हैं कि भाई इसकी गारंटी क्या है कि बर्तन एक साथ रहेंगे तो टकराएंगे नहीं। सड़क पे हम दौड़ रहे हैं तो ऐसा इसकी क्या गारंटी है कि हादसे नहीं हो सकते हैं? और हादसे होंगे तो 10 साल जेल, 5 से 7 लाख रुपए का जुर्माना हम कहाँ से देंगे? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि अभी इस पे 1 से 30 जनवरी तक जारी था, लेकिन अभी फिलहाल इस पे रोक लगी हुई है कि ऐसा नहीं होगा, फिर इसमें संशोधन किया जाएगा या फिर कुछ नियम बनाए जाएंगे और उसके बाद से फिर इस तरीके का मामला सामने आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इस मामले में इन स्ट्रीम मीडिया की कोई बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही है कि धरने जारी हैं, उनकी मांग ये है और सरकार की मंशा ये है। लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो चाहिए वो बहस नहीं हो पा रही है कि इसको आने के बाद कितनी हादसे और बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। इस पर कोई विचार विमर्श नहीं है, कोई बहस नहीं है। फिलहाल इन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या फिर गोदी मीडिया की बात करें तो इस पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस नियम को लागू किया है। और ये नियम उस वक्त लागू हुआ जब संसद में 143 सांसद विपक्ष के नहीं थे। यानी कि मेरी सरकार चाहे जो मर्जी मैं वो करूं, ये मेरी अपनी सरकार है, मेरी खेती है, जब चाहे काटूं, जब चाहे बोऊं, जब चाहे उसको आग लगा दूं। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात कर ली जाए, इंडस्ट्री मीडिया की बात कर ली जाए। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ईवीएम पे सवाल उठाया और उसका दावा है कि मैं 2024 का जो चुनाव है उसको मैं ईवीएम से नहीं होने दूंगा। और ये दावा उस वक्त किया गया जब उसमें हो रही गड़बड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि भाई इस पर रोक लगनी चाहिए। और उसके कुछ ही दिन बाद 800 ईवीएम को जला दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई मीडिया सामने नहीं आती है। अगर आप इस खबर को बाकायदे देखना चाहेंगे तो प्रज्ञा मिश्रा के चैनल पर जाकर के इसको बेहद तरीके से बखूबी समझ सकते हैं कि ईवीएम में किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो किस एंगल से काम करे और ईवीएम से काम करवा कौन रहा है, उस पर विस्तार से आपको खबर मिल जाएगी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, याचिका दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है कि ईवीएम से वोट कराना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है और वो अपने फायदे के लिए करा रही है। और ऐसे में उसके अगले दिन 800 ईवीएम को जला दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार, अपनी खेती, जो चाहे वो मैं करूं, यही आजकल देश में चल रहा है। एक मीडिया की बात करें, एक रिपोर्ट की मुताबिक एक बात करें तो ऐसे तमाम देश में एक्सीडेंट हुए हैं जिसको रोकने के लिए इन लोगों ने ये नियम लगाया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये नियम लागू होने के बाद हादसों में कमी होगी या बढ़ेगी। एक ट्रक ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से बचाने के लिए और पब्लिक से बचाने के लिए वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला करके अपने भागेगा, उसके बीच में कौन कौन आएगा आप समझ सकते हैं। सरकार को चाहिए था कि जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जो लोग ऊपर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो शराब न पी करके गाड़ी चलाएं। अगर शराब पीने वाले के ऊपर इतनी बड़ी जुर्माना लगाया जाता तो शायद कम होता। और उनको इस बात का डर होता कि शराब पीने के बाद मुझे इतनी बड़ी जुर्माना पकड़े जाने पे दे सकता है, तो मुझे लगता है कि वो कतई शराब नहीं पिएंगे। और अगर शराब का सेवन करेंगे भी तो अपने घर करेंगे, अपने ऑफिस में करेंगे, लेकिन गाड़ी चलाते समय वो लोग नहीं कर सकते। ओवर स्पीड की अगर बात की जाए तो अगर ओवर स्पीड में अगर इस पर कंट्रोल किया जाता है, इस पर नियम लगाए जाते इतने पैसे देने की पकड़े जाने पर, तो मुझे लगता है कि लोग ओवर स्पीड नहीं चलाते। अब यहाँ पे दो बातें, अगर ट्रक ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएगा, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएगा, तो मुझे लगता है कि इन हादसों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अगर कोई नेशनल हाईवे है और उसमें बीच में डिवाइडर है तो तमाम ऐसे लोग हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए उल्टा ही चल देते हैं, उनको कुछ दूर टर्न मारने के लिए उल्टा ही चल देते हैं। वो अपने नियमों का फॉलो नहीं करते कि चलो भाई थोड़ा सा आगे जाकर के हम अगले टर्न से यू टर्न ले लेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं। सीधे हम बिल्कुल सर्टिफाइड है कि डिवाइडर बना इधर से कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती है, हम चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि उधर से गाड़ी आ जाती है। रात में भी प्रॉब्लम आ सकती है और ठंड के महीने में भी इस तरह के हादसे होने को देखने को मिलते रहते हैं। इस पर कड़ी से कड़ी ऐसा कोई प्राविधान लाना चाहिए कि इस तरीके से कोई बंदा न करे। तीसरी बात, जो नाबालिग बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, उनके माता पिता के ऊपर कोई रोक नहीं है। इन पे कड़े से कड़े 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा देना चाहिए कि नाबालिग बच्चा
गाड़ी लेकर के निकलता है, उसका लाइसेंस नहीं है, तो उसके ऊपर अगर इस तरीके की बातें होती तो मुझे लगता है कि इस पर रोक लग सकती है। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में जो रील्स बनाने को लेकर के जो फराटे मार करके जो सड़क दौड़ा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, इनकी वजह से भी बहुत बड़े से बड़े हादसे होते हैं। इस पर भी सरकार को रोक लगाने की ज़रूरत है, लेकिन वो तो करते हैं, सरकार को बताते भी हैं वीडियो अपलोड करके कि मैंने आज 140, 160, 170, 180, 190 तक हमने स्पीड में गाड़ी चलाई। बाकायदे आप देख लीजिए, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। इन पर कोई नियम कानून नहीं है। इनके ऊपर अगर इस तरीके की कड़ी से कड़ी सजा का प्राविधान होता तो मुझे लगता है कि हादसों में कमी आ सकती है। तो इस तरीके की बातें हैं। अब ड्राइवर कहते हैं कि हम एकदम नहीं चाहते हैं कि हमारे गाड़ी की हम किसी का एक्सीडेंट करें, चींटी तक मारना नहीं चाहते हैं, सामने गोबर तक पड़ता है तो उसे हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ड्राइवरों के जीवन के बारे में थोड़ी सी। तो वही ड्राइवर जो कोरोना काल में हमको और आपको ऑक्सीजन पहुँचाए थे, आपकी और हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित किए थे, बचाए थे, पैसों के लिए ही नहीं बल्कि पैसे सबके कमाने के मतलब अपने अपने जरिए होते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम पैसे कमाएंगे, लेकिन वो भी पैसे कमाए थे उस वक्त जब पूरी दुनिया अपने कमरों में कैद थी और अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रही थी, संभालने की कोशिश कर रही थी कि बाहर जाएंगे तो वायरस आ जाएगा, कोरोना, और हम लोग मारे जाएंगे। उस समय इन्हीं ड्राइवरों ने पूरे देश की स्थिति को संभाला था। ये सरकार जो बार बार कहती है कि मैंने यहाँ से इतने करोड़ वैक्सीन की जो दवाएं हैं हमने विदेश में भेजा, कौन लेकर गया था? ट्रक ड्राइवर। दूध की थैलियों से लेकर के आम जरूरतों की जितने खाने पीने की चीज़ें होती हैं यहाँ से वहाँ कौन करता है? ट्रक ड्राइवर। कोरोना काल में जितने खाने पीने की जो सुविधाएं थी यहाँ पहुँचाया कौन किया? ट्रक ड्राइवर। जो लोग कहते हैं कि हमने फलाने देश से हमने तमाम अपने भारतीय नागरिकों को वापस बुलाया, तो कौन लेकर के आया? ड्राइवर। और लोग कहते हैं कि ड्राइवर आज ड्राइवर केवल सड़कों पे है, वो भी कौन से ड्राइवर? केवल ट्रक और बस के, लेकिन बाकी लोग आराम से अपने घर में मज़े ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं, ट्रक ड्राइवरों की समस्या है, वो लोग समझें, लेकिन ये अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। उनको नहीं पता है कि अगर ये नियम लागू हो गया तो ये सब पे लागू होगा, चाहे वो 2 पहिया वाहन का ड्राइवर हो, चाहे 4 पहिया का हो, चाहे 10, चाहे 6, सबके लिए लागू होगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है जिनके घर गाड़ी नहीं है, और जिनके घर गाड़ी नहीं है उनके घर ड्राइवर नहीं है। रिपोर्टिंग के दौरान एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि भारत में 140 करोड़ जनसंख्या में 2% केवल ड्राइवर हैं और ये उनकी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सर पे है, अगर वो इस तरह से कुछ सोच समझ करके उसने कदम उठाया है, उसे बिल्कुल इस बात का डर नहीं है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, क्योंकि 2% आबादी है, माफ़ कीजिएगा 2% केवल संख्या ड्राइवरों की, बाकी की है जो पब्लिक की है। तो पब्लिक की सोच में ये सरकार ने फैसला उठाया है, लेकिन उन महानुभाव को ये पता नहीं है कि ये ड्राइवरों के लिए नियम बना है, न कि केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए। सबके लिए, ड्राइवर सबके लिए है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि देश में जो हादसों में मरने की संख्या है वो बढ़ सकती है, वो कम नहीं हो सकती है। जाते जाते एक बात और आपसे कह जाएंगे, इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, चिंतन करने की विषय है कि चुनाव सर पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके जो सांसद हैं, सरेआम संसद भवन में अगर किसी और पार्टी के सांसद को गाली देते हैं तो उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में डर नहीं है कि सत्ता हमारा बदल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ही सरकार आने वाली है। अब ये कहाँ से वो सरकार बनाएंगे, इस बात को भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब फिर चुनाव एकदम बिल्कुल सर पे है, 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, और फिर इस तरीके का नियम ला करके सरकार के दिल और दिमाग में थोड़ा सा भी डर नहीं है कि अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। हमने तमाम उन नेताओं से, तमाम उन लोगों से बात किया जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया हम खुल करके नहीं बोले कि हमें मुकदमे का डर है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मुकदमे का डर है तो उनको घर में रहना चाहिए। देश के लिए अगर नहीं बोल सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल जाहिल और गंवार हैं, निकम्मे हैं, उनके बाजुओं में दम नहीं है। अब यहाँ पर मुकदमे की जो डर वाली बात आ रही है वो क्यों आ रही है, इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। और ये जो सबसे जो वजह है ना, यही हमारे देश को पीछे ले जाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम विपक्ष के नेताओं पर तमाम वो मुकदमे लादे हैं, तमाम उनके ऊपर जांच बैठाई है, तमाम उनको परेशान करने का काम की है। देश का विकास करने की बजाय सिर्फ नेताओं जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे। खिलाफ की बात नहीं, जो जनहित की बात करता है, देशहित की बात करता है, उनको लगता है कि ये हमसे, इसमें हमारा नुकसान है तो उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो ये बात
बिल्कुल कहीं गलत नहीं है कि आने वाले समय में अगर सत्ता बदलती है तो विपक्ष भी अगर सत्ता में आती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुन चुन करके अपना हिसाब लेगी। अमूमन तौर पर आपने तमाम इस तरह से भाषण सोशल मीडिया पे देखे हुए कि वक्त बदलेगा तो हिसाब लिया जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को टारगेट करेगी, उनको परेशान करेगी, उनके ऊपर मुकदमे ला देगी, लेकिन देश में क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इसका सिस्टम कैसे सुधरेगा, शिक्षा फ्री होगी नहीं होगी, शिक्षा में सुधार होगा नहीं होगा, बढ़ती महंगाई पर विचार नहीं कर रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सरकार एक दूसरे के नेताओं के ऊपर मुकदमाबाजी करने के और परेशान करने के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करने का काम करेगी। और साफ तौर पर यह बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और बता रही है कि आज हमारी पारी है तो तुमको रगड़ रहा हूं, कल तो तुम्हारी पारी होगी तो तुम मुझे रगड़ सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लीजिए बेरोजगारी की, महंगाई की। तो सिर्फ 2 दिन में ट्रक ड्राइवरों ने वो औकात सरकार को दिखा दिया है कि अगर हम 2 दिन सिर्फ अगर हम बंद कर दिए तो देश की हालत ये हो गई, पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा है, सब्जी के दाम 2 दिन में दोगुना हो गए हैं। अगर वो 1 महीने कर दिए होते तो देश की सिस्टम और व्यवस्था कहाँ जाती, ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन ट्रक ड्राइवरों की ये एकता को, जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से किस पार्टी के हैं उसका मतलब न रख करके ड्राइवर एकता बनाया और इस सरकार के इस नियम का विरोध किया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। अभी फिलहाल पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। गारंटी नहीं है कि ये सरकार क्या कर सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर थोड़ा सा मामला सही हुआ तो फिर इस नियम को लगाया जा सकता है और नियम लगाने के बाद क्या क्या परेशानियां हो सकती है मैंने इस वीडियो में साफ तौर पर आपको बता दिया है और समझा दिया है। तो इस तरीके की बातें हैं। अब हाल ही में अभी कल की बात है कि जब इस तरीके से ड्राइवरों ने जब बिल्कुल नियम को प्रोटेस्ट शुरू किया, धरना प्रदर्शन शुरू किया, स्ट्राइक किया, तो जो परिवहन विभाग के प्रदेश रैंक के जो कमिश्नर, उन्होंने तमाम प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को और कमिश्नर को आदेश किया कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिल्कुल स्थिति डगमगा गई है। अगर सामान का आदान प्रदान नहीं होगा तो देश की स्थिति खराब हो सकती है। अब यहाँ ऐसे में कौन ड्राइवर जाएगा गाड़ी चलाने, क्योंकि ड्राइवर भी हैं जो गुस्से में हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बेलसा रोड से कि बलिया के बेलसा रोड से खबर आई थी कि ड्राइवरों को ज़बरदस्ती अधिकारियों ने कहा कि बसें चलाओ, उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाओ, लेकिन कुछ ड्राइवरों ने जैसे लोग गाड़ी में बैठे तो उन लोगों को मारने की कोशिश की थी। तो कौन ड्राइवर अपनी जान को खतरे में डाल करके गाड़ी लेकर के जाएगा, क्योंकि वो भी एक ड्राइवर है। तो यहाँ पर जिलाधिकारी और कमिश्नर की भी मजबूरी है कि भाई वो किसको भेजेगा, कौन जाएगा इस तरह से काम करने के लिए। तो सरकार पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो पहले वाले नियम थे वो मुझे लगता है कि सही था, क्योंकि पहले वाले नियम में जब एक्सीडेंट हो जाता था तो चुपके से आराम से ये लोग क्या करते थे, जो भी ड्राइवर थे पुलिस स्टेशन में लेके जाते थे, गाड़ी खड़ा करते, तो उनके दिमाग में ये था कि पूरा का पूरा मामला इंश्योरेंस कंपनी समझ लेगी। लेकिन अब तो यहाँ पे पुलिस वालों के भी जेब भरने के काम ये नियम लागू हो गया है, सरकार ने काम कर दिया है। क्योंकि अब पुलिस के पास अगर एक ड्राइवर जाता है और कहता है कि सर हमसे ये बात हो गई है, तो अब वो जांच पड़ताल करेगा। अब विवेचना जो करेगा वही काम कोर्ट मानेगी। अब विवेचना में अगर बात सामने आ गई कि ड्राइवर की ही गलती है तो उसे इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर मारवाड़ी होगी और वहाँ पर फिर वही घूस वाली बात सामने आएगी। ड्राइवर कहेगा कि मुझे 7 लाख नहीं देना है, 1 लाख रुपए लेकर के हमारे मामले को शांत कर दीजिए। और मुझे लगता है कि पुलिस ये काम करेगी जिस तरीके से कि कोई भी पुलिस हो वसूली करने में, अवैध वसूली करने में आगे रहती है। तो इस तरीके की बातें हैं। इस नियम को लागू होने के बाद इस तरह की समस्याएं आ सकती है। हर तरफ से ड्राइवर ही बलि का बकरा बनेगा, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे पुलिस हो, चाहे उसे घूस दे करके अपने केस को सॉल्व कराना हो। तो सरकार को इस पर सोचने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो अगर ऐसा हुआ तो देश में एक बार फिर से हाहाकार मच जाएगा। वैसे क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, हमारी बातों को लेकर के, सरकार को क्या करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।